अंडरग्राउंड संगठन खोल के सशस्त्र संग्राम का मार्ग लेने का फैसला किया था। तो टीएमपीके ने सभी को बुला के एक बैठक किया। 2 दिन 2 रात तक वो बैठक हुआ और बैठक का अंत सभी ने एक निर्णय लिया जो उग्रवाद को, सशस्त्र संग्राम को, मार्ग को अस्वीकार किया उस मीटिंग ने। लेकिन 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत टीएमपीके ने एक सत्र संगठन का नाते 2 सिद्धांत लिया था। 1 नंबर सिद्धांत, टीएमपीके बुलेट से नहीं बैलेट से लड़ाई करेंगे और चुनाव में टीएमपीके पार्टिसिपेट करेंगे, ज्वाइन करेंगे। अपना कैंडिडेट हो, दूसरों पार्टी का कैंडिडेट हो, जो इस हम लोगों का मिसिंग जाति का दाबी का समर्थन में खड़ा होंगे, ऐसे लोगों को वोट देने का जो संसदीय संग्राम है वो करने का फैसला लिया। और दूसरा फैसला लिया, सारे युवाओं को एकत्रित करके मिसिंग जाति का जो भाषा, संस्कृति, परंपरा है उसको संरक्षण या संवर्धन करने के लिए मिसिंग युवा महोत्सव शुरू करने का सिद्धांत 1995 में लिया गया। और 1996 में पहला मिसिंग युवा फेस्टिवल अनुष्ठित हुआ और तब से ये होते आ रहा है। और आज क्या मात्रा में मिसिंग ये युवा फेस्टिवल हो रहा है ये आप लोग सभी देख रहे हैं। गर्व का बात ये था, कांग्रेस सरकार ने गोली चलाया, लेकिन भाजपा के सरकार का खुद गृह मंत्री, खुद मुख्यमंत्री आज मिसिंग यूथ फेस्टिवल में मौजूद है। ये हम लोग सभी के लिए एक गर्व का बात है। दूसरा एक कहानी में बोलना चाहता हूं। मैं उस समय जनजाति संगठन का एक कार्यकर्ता था। एक गांव का नाम सुना, बोला गया कि वो गांव बहुत दुर्गम है, वहां जाने का कोई रास्ता नहीं है। मैं बोला मैं वहां जाऊंगा, मैं जाने का इच्छा व्यक्त किया मेरे साथी भुवन पेगू जी को। तो बोला वहां जाना मुश्किल है, अगर जाएंगे और फिर मीटिंग करके वापस आना मुश्किल है, क्योंकि 2 नदी पार करना होगा, घाट पार करना होगा। मैं बोला ठीक है, फिर भी मैं जाऊंगा और एक रात उसी गांव में मैं बिताऊंगा, मीटिंग भी करूंगा। साल 1990 का समय में मैं उसी गांव में आया। कोई एक भी रास्ता नहीं था, गाड़ी बहुत दूर का बात है, मोटरसाइकिल चलाने का भी रास्ता नहीं था और सिर्फ वहां घाट था। 1-2 बताया गया था, 4-5 घाट पार होके वो गांव में पहुंचा और वहां उन लोगों से बात किया और मैं जवान देके गया कि अच्छे दिन एक दिन आएगा। वो गांव दूसरा कुछ नहीं, वो गांव है कारेंग सापोरी। ये गांव है जिस गांव में एक दिन रास्ता नहीं था, आज वहां 2 हेलीपैड लैंड करने के लिए हेलीपैड है। आज वहां 1 लाख से ज्यादा आदमी जमा हुए हैं। ये जो बदलाव, ये जो परिवर्तन आया है, ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी के सरकार 2014 में आने का बाद से ये परिवर्तन आया है। बोगीबिल दोलोंग मिला, बोगीबिल से माजुली जाने का हम लोगों को रोड काम डाइक मिला। और ये जो बदलाव, परिवर्तन हमारे ये कारेंग सापोरी, ये रिवराइन एरिया में आया है, इसके लिए मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी, असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा का बहुत बहुत मैं धन्यवाद, में कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। तीसरा एक छोटा सा कहानी है। साल 2020 में जुनाई समष्टि में कंस्टिट्यूएंसी में एक प्रोग्राम में उस समय का असम के फाइनेंस मिनिस्टर, अब हमारे प्यारे चीफ मिनिस्टर, वो दौरा करने वाला था जुनाई कंस्टिट्यूएंसी में। प्रधान बरुआ जी, भुवन पेगू जी से बात किया कि सीएम कहाँ रहेंगे, हम लोगों का तो अच्छा होटल नहीं है, रिजॉर्ट नहीं है। बोला कि चिंता मत करो, अरुणाचल में अच्छा जगह है, वहां पर रखेंगे। मैंने हिमंत बिस्वा शर्मा जी को फोन किया कि आपके लिए अरुणाचल पासीघाट में जगह तय किया गया। ना ऐसा मत करो, मैं अरुणाचल, मुझे रहने के लिए होटल नहीं चाहिए, रिजॉर्ट नहीं चाहिए, आप किसी भी गांव में मेरा रहने का बंदोबस्त करो, सिर्फ नहाने का थोड़ा सा अच्छा बंदोबस्त करो, कवर्ड प्लेस है। 2020 का वो रात
वहीं पर उन्होंने बिताया मिसिंग जनजाति लोगों का साथ। और वो गांव भी कोई दूसरा गांव नहीं है, वो गांव भी कारेंग सपोरी है, जहां पर अभी ये मंच बना हुआ है। मिसिंग जनजाति लोग रिपरियान मतलब नदी के किनारे में बास करने वाला लोग है। सौर सपोरी जिसको कहा जाता है, सौर सपोरी में आसाम के सौर सपोरी जितने हैं, सौर सपोरी आज घुसपैठियों का दखल में चला गया है, जो इमिग्रेंट मुस्लिमों का हाथ में चला गया है। लेकिन काजीरंगा से लेके सदिया तक जितना नदी का सौर सपोरी है उसको प्रोटेक्ट करके रखा है मिसिंग जनजाति लोगों ने, यहाँ का आदिवासियों ने। इस इलाके को हम लोगों ने प्रोटेक्ट करके रखा है। मिसिंग यूथ फेस्टिवल का जरिए यहाँ केवल मिसिंग लोग का नहीं, जनजाति, गैर जनजाति सभी समुदाय लोग यहाँ पर आते हैं। सभी समुदाय लोगों का ये फेस्टिवल बन चुका है और इसको आगे ले जाना होगा। और ये सब परिवर्तन बदलाव हुआ है भाजपा का सरकार 2014 से क्षमता में आने का बाद ये परिवर्तन हुआ है। कारेंग सपोरी का ये परिवर्तन हुआ है। भाजपा सरकार आने का बाद जोरहाट निमाती घाट दलंग सैंक्शन हुआ है। भाजपा सरकार आने का बाद हमें माजुली से लखीमपुर जोड़ने का पुल मिला है। भाजपा सरकार आने का बाद गुनाहुती का कनेक्ट करने वाला पुल हमें मिला है। इसीलिए ये जो उन्नयन है, ये परिवर्तन है, बदलाव है, इसको आगे ले जाने के लिए मिसिंग युवा फेस्टिवल का माध्यम से हम लोग सब आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हम सभी का सहयोगिता कामना करता हूं। और फिर से मैं आदरणीय गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी सर्बानंद सोनोवाल जी को यहाँ स्वागत करते हुए मैं मेरा भाषण को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। मिसिंग रेंगाम इरोई।